Now in acid basis chapter, today we start another very important topic of this chapter, that is salts. Okay? Because salts जो है it is a very wide term. Salt simply ये नहीं है कि जैसे हम अभी तक आपको है कि common salt is a salt. अकेला common salt एक salt नहीं है, salt बहुत सारे हैं. Okay? और salt actually कौन है कि salt वो है कि ऐसे compounds जिनमें जो पॉजिटिव रेडिकल है वो तो हमेशा कहाँ से आएगा, बेस से. ओके और जो नेगेटिव रेडिकल है दैट विल कम फ्रॉम एन एसिड. ओके मीन्स दीज आर फॉर्म, मतलब बहुत सारे वेज हैं सॉल्ट्स को बनाने के. लेकिन अभी तक जैसे आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हमने क्या पढ़ा कि व्हेन एसिड एंड बेस दे रिएक्ट टुगेदर दे गिव सॉल्ट. ओके तो हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा. इसी तरह से जैसे मैंने आपको मेटल विद एसिड कराया. ओके जिसमें देखो ये बताती हूँ आपको कि वी आर नाउ डूइंग सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स में हमने कैसे कैसे बनाए, जैसे वी डिड दिस एसिड एंड बेस दे टुगेदर गिव सॉल्ट. ओके ये सॉल्ट बना. इसी तरह से मेटल विद एसिड के साथ रिएक्ट किया, मेटल विद एसिड. ओके देन आल्सो सॉल्ट इज फॉर्म. ओके यहाँ पे सॉल्ट के साथ वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन बनी. ओके इसी तरह से यू कैन टेक बेस विद मेटल, देन आल्सो सॉल्ट इज फॉर्म along with in some cases जैसे मेटल लाइक जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये बेसिक रिएक्ट करते हैं तो दे आल्सो रिलीज हाइड्रोजन. तो मतलब दिस इज नॉट अ वन वे, मेनी वेज वी कैन मेक द सॉल्ट्स. ओके तो सॉल्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं कि सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स, सॉल्ट्स आर दोज आयनिक कंपाउंड्स in which the positive radical is other than hydrogen positive, is other than H plus. Okay? And it comes from base, and the negative radical is other than OH negative. मतलब OH negative उसमें रेडिकल नहीं होगा, OH negative होगा फिर तो बेस है. okay? तो other than OH negative एंड O डाई नेगेटिव, इनको छोड़ के अगर और कोई भी रेडिकल है विच कम्स फ्रॉम एन एसिड, तो अब यहाँ पे देखो कि मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें बताती हूँ. जैसे जितने भी नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, मेटल्स के जितने भी ये सल्फेट, कार्बोनेट, हैलाइड्स, ये सब के सब सॉल्ट्स हैं. okay? जैसे आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल. जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ सॉल्ट्स के, जैसे मेटल नाइट्राइड्स, मेटल नाइट्रेट्स ले लेते हैं, मेटल नाइट्रेट्स. तो मेटल नाइट्रेट किसी भी मेटल को नाइट्रेट के साथ ज्वाइन करो, Mg के साथ अगर NO3 करोगे तो क्योंकि Mg की 2 वैलेंसी है तो MgNO3 होल ट्वाइस. कैल्शियम के साथ करोगे तो कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस. देन सोडियम के साथ करोगे तो NaNO3, पोटेशियम के साथ करोगे तो KNO3, Zn के साथ ले लोगे तो ZnNO3 होल ट्वाइस. मतलब एनी मेटल विद नाइट्रेट, तो ये सारे नाइट्रेट सॉल्ट्स हो गए. इसी तरह यू कैन टेक सल्फेट्स, किसी भी मेटल का सल्फेट, किसी मेटल का इन्हीं के चाहे ले लो आप, MgSO4, ZnSO4, CuSO4, Na2SO4, K2SO4, FeSO4. तो ये सब सल्फेट सॉल्ट्स हैं. ओके दीज ऑल आर सल्फेट. इसी तरह हम हैलाइड ले सकते हैं. हैलाइड मतलब हेलोजन के साथ. हेलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके
इनको हम हेलोजेंस कहते हैं। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो दे आर हेलोजेंस। तो इसलिए जो फ्लोरीन से क्या बनेगा, F नेगेटिव, Cl से Cl नेगेटिव, Br से Br नेगेटिव और I से I नेगेटिव, तो दे आर टुगेदर नेम्ड एज हैलाइड्स। तो इनको हम हैलाइड्स कहते हैं। जैसे अलग अलग लें तो फ्लोरीन F नेगेटिव फ्लोराइड, दिस इज फ्लोराइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड, I नेगेटिव आयोडाइड। तो टुगेदर वी नेम देम हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब ये होता है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड, इनमें से कोई भी हो तो दे आर कॉमनली नेम्ड एज हैलाइड्स। तो इसलिए अब किसी भी मेटल को फ्लोरीन के साथ अटैच करो, MgF2, ZnF2, CuF2, NaF, KF, FeF2, तो ये सारे फ्लोराइड्स हैं, तो दे आर सॉल्ट्स। MgCl2, ZnCl2, CuCl2, NaCl, KCl, FeCl2, ये सारे क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए। ब्रोमाइड ले लो, MgBr2, ZnBr2, CuBr2, NaBr, KBr, FeBr2, तो ये सारे ब्रोमाइड सॉल्ट्स हैं। ऐसे ही आयोडाइड के साथ कंबाइन कर दो। तो दीज आर द हैलाइड सॉल्ट्स। मतलब बहुत सारे वेराइटी ऑफ सॉल्ट्स वी कैन मेक। जैसे कार्बोनेट आप लेते हो, लेट इट बी कि कार्बोनेट सॉल्ट्स है। अब कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में सारे कार्बोनेट आ जाएंगे, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ये सारे कार्बोनेट सॉल्ट्स हो गए। तो मीन्स कार्बोनेट, हैलाइड्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, किसी भी मेटल के साथ कंबाइन कर देंगे तो दे विल फॉर्म द सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स जो हैं तो दे आर वेरियस वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब हाउ टू क्लासीफाई, मतलब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हम किसी मेटल के नाम से ले लें, जैसे सोडियम फैमिली सॉल्ट्स, अब जब सोडियम फैमिली इसमें मतलब सब सॉल्ट सोडियम के होंगे। सोडियम कैटायन विल बी सोडियम और एनायन कोई भी हो सकता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaBr सोडियम ब्रोमाइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सब में कॉमन आयन कौन सा है, सोडियम का। और एनायन इज चेंजिंग, एनायन में चेंज कर रही हूँ, तो इसलिए सारी सोडियम फैमिली हो गई। तो सोडियम फैमिली में सोडियम नाइट्रेट कोई भी हो सकता है, इसमें सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम क्लोरेट, मतलब सोडियम का किसी भी आयन के साथ कॉम्बिनेशन। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड को छोड़कर, नेगेटिव आयन कैन नॉट बी हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अगर NaOH करोगे तो दैट इज अ बेस, वो बेस बन जाएगा। Na ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इज ऑल्सो अ बेस, तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। उनको छोड़ के बाकी आप सोडियम के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन कर रहे हो, नाइट्रेट, नाइट्राइट, देखो किस किस काम कर सकते हैं। मैंने नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड ये लिखे हैं। तो आप किस किस के साथ कर सकते हो, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, these radicals you have read in 9th class। जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स हैं, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, मैंगनेट MnO4, परमैंगनेट है ये MnO4 नेगेटिव। तो किसी भी नेगेटिव रेडिकल के साथ अगर हम सोडियम को ज्वाइन कर दें तो इट विल बी सोडियम फैमिली।
पोटेशियम के साथ ज्वाइन कर दोगे तो पोटेशियम फैमिली, जिंक के साथ ज्वाइन कर दोगे तो जिंक फैमिली, आयरन के साथ ज्वाइन कर दोगे तो आयरन फैमिली। कि एक अगर सब में मेटल आयन सेम है और एनायन डिफरेंट है तो जो मेटल आयन है उसी के नाम से सॉल्ट का हो जाता है कि दैट इज अ फैमिली ऑफ द सॉल्ट्स। इसी तरह हम एनायन के नाम से भी लिख सकते हैं, एनायन के नाम से, जैसे मैंने सोडियम फैमिली बताई है, इसी तरह वी कैन कीप द नेम, जैसे ये लिखते हैं, लेट इट बी क्लोराइड फैमिली, मान लो ये लिखते हैं। अब क्लोराइड फैमिली का क्या मतलब कि एनायन अब क्लोराइड है और मेटल आयन कोई भी हो सकता है। ओके, जैसे ये देखो NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, FeCl2 आयरन क्लोराइड, मैंगनीज MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड। यहाँ पे मैं सिर्फ कैटायन को चेंज कर रही हूँ, एनायन इज सेम। ओके, ये Cl2 दिस डिपेंड्स ऑन द वैलेंसीज, जिंक की 2 वैलेंसी है इसलिए Cl2 आ गया, सोडियम की 1 वैलेंसी है तो NaCl आ गया। तो इस तरह से ये सारी क्लोराइड फैमिली है। इसी तरह वी कैन मेक फ्लोराइड फैमिली, ब्रोमाइड फैमिली, कार्बोनेट फैमिली। ओके, तो एनायन के नेम पे भी फैमिली होती है और कैटायन के नेम पे भी फैमिली होती है। ओके, so this is a family of salts. Now on the basis of pH. Okay, अब pH के basis पे how can we classify the salts? On the basis of pH. Okay, अब pH मैंने आपको बताया था कि if pH is equal to 7, अब salts का भी pH होता है, if pH of salt is equal to 7, okay, तो ऐसे salts को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल salts। फिर if pH of the salt is greater than 7, 7 above है pH, तो ऐसे salts को हम क्या कहेंगे? बेसिक salts। Okay, and if pH of the salt is less than 7, okay, तो ऐसे salts को हम क्या कहेंगे? एसिडिक salts। So one by one I'll give you the details of acidic, basic and neutral salts। First पहले ये करते हैं, next टाइप पे चलेंगे। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होंगे? pH इज इक्वल टू 7। तो जब pH 7 है तो कलर ऑन द pH पेपर विल बी ग्रीन। ओके, तो देयर एक्वस सॉल्यूशन turn pH paper green color। Okay, so they show green color on the pH paper, so it means they are neutral। Okay, अब neutral salt कैसे बनेंगे? Okay, देखो neutral salts are formed when a strong acid reacts with a strong base। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, तीनों मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है। मिनरल एसिड कौन से हैं? जैसे HCl, HNO3, H2SO4, these all are the strong acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस, बेस अब HCl के साथ हम तीनों एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस लेट इट बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो अगर NaOH का इन तीनों के साथ बारी बारी से देखते हैं, NaOH प्लस NaOH प्लस NaOH,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई टोल्ड यू कि द पॉजिटिव रेडिकल विल कम फ्रॉम द बेस, ओके, और बेस यहाँ पे NaOH है, तो यहाँ का पॉजिटिव रेडिकल कौन सा हो जाएगा, Na, ओके, तो Na तो बेस से आएगा, और नेगेटिव रेडिकल विल कम फ्रॉम एसिड। एसिड में नेगेटिव रेडिकल कौन सा है, यहाँ पे नेगेटिव रेडिकल Cl, इसमें नेगेटिव रेडिकल नाइट्रेट, इसमें नेगेटिव रेडिकल सल्फेट, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, ओके, तो ये सॉल्ट बनेंगे। तो इनसे सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, NaCl, ओके, इससे NaNO3, ओके, और इससे कौन सा बनेगा, Na2SO4, ओके, तो NaCl, NaNO3, Na2SO4, these are neutral salts, okay, sodium chloride, sodium nitrate, sodium sulfate, so these are neutral salt. Why? Because they have been formed with a strong acid and a strong base, okay, इनसे बने हैं। तो जब भी कोई salt strong acid strong base से बना है तो then it is always neutral and its pH will be equal to 7, okay. इसी तरह you can take KOH, आप ये भी ले सकते हैं, जैसे HCl plus KOH, okay, तो फिर क्या बनेगा, KCl, H2SO4 plus KOH, तो क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, H2SO4 सॉरी HNO3 प्लस KOH, तो क्या बनेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, तो दीज ऑल आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो न्यूट्रल सॉल्ट में दोबारा रिपीट करती हूँ, दीज आर द सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय अ neutralization reaction of strong acid with a strong base, okay. The positive radical of the salt always comes from the base and the negative radical of the salt always comes from the acid, okay. Now since positive radical is sodium, so therefore the positive radical in all of them will be sodium, okay, and negative radical will be from the acid. यहाँ पर acid का Cl है तो Cl ज्वाइन हो गया, इसमें NO3 है तो NO3 ज्वाइन हो गया, इसमें सल्फेट है तो सल्फेट ज्वाइन हो गया। तो द 3 salts formed are sodium chloride, sodium nitrate and sodium sulfate, और there potassium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate, okay. तो this is how, so these are the neutral salts, okay. फिर अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं, that is acidic salts। Acidic salts. Now acidic salts are those salts formed by the neutralization reaction of अब जो चीज स्ट्रॉन्ग है, ठीक, सॉल्ट एसिडिक है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब बेस वीक होगा और एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जो सॉल्ट की नेचर होती है वो चीज स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तो क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है इसलिए एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड ये तीनों है, HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस। अब वीक बेस में देखो, यू कैन टेक वीक बेस में आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, एक वीक बेस है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, वीक बेस है, ठीक है, तो दीज आर वीक बेसिस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो व्हेन द वीक, MgOH होल ट्वाइस के साथ लेते हैं, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, इसमें भी MgOH होल ट्वाइस, फिर MgOH होल ट्वाइस। अब इसमें फिर वही सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट में पॉजिटिव रेडिकल बेस से आएगी, तो पॉजिटिव रेडिकल कौन सा है इसमें, मैग्नीशियम, और नेगेटिव रेडिकल यहाँ से आएगा एसिड से, तो इसका मतलब इसका सॉल्ट क्या बना, MgCl2, ठीक है, और यहाँ से क्या बना
MgSO4, और इससे क्या बना MgNO3 होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, दीज आर एसिडिक सॉल्ट्स और इनकी pH 7 से कम होगी। ओके, देयर pH विल बी लेस देन 7। तो जब लेस देन 7 होगी तो इनके एक्वस सॉल्यूशन पे pH का कलर चेंज क्या आएगा? देखो सेंटर में ग्रीन है और विब ग्योर, G से नीचे वाई, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो इसका मतलब अगर ये सॉल्ट जो है वो ऑरेंजिश, येलो या रेड इन कलर में पीएच पेपर के कलर को चेंज करेंगे। ओके, बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिड इसी तरह से NH4OH के साथ बनाते हैं। अब अगर NH4OH हम लेते हैं यहाँ पर, क्या we take अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन पॉजिटिव रेडिकल फ्रॉम बेस, बेस NH4OH तो पॉजिटिव रेडिकल NH4, NH4 विद Cl, तो सॉल्ट क्या बन गया NH4Cl। यहाँ पे क्या बना NH4 होल ट्वाइस SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है। ठीक है, अमोनियम की 1 है, अमोनियम 1 सल्फेट 2, तो NH4 होल ट्वाइस SO4, और यहाँ क्या बन गया NH4NO3 सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट तीनों एसिडिक सॉल्ट्स हैं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि वेदर दे आर एसिडिक और दे आर न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट की pH लेस देन 7 और ये pH पेपर पे कलर चेंज में येलो, ऑरेंज या रेड के डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, लेकिन यही टोन आएगी, येलो, ऑरेंज, रेड में से कलर चेंज होगी। सो दिस इज द एसिडिक सॉल्ट। अब थर्ड जो टाइप है वो बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, अब बेसिक सॉल्ट है इसका मतलब अब स्ट्रॉन्ग क्या है बेस। ओके, तो कैसे बना ये सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अब एसिड वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो देन द सॉल्ट फॉर्म्ड इज बेसिक सॉल्ट। अब जो सॉल्ट बेसिक है तो pH क्या होगी? pH विल बी ग्रेटर देन 7। और जब ग्रेटर देन 7 है तो इट मीन बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर में विब ग्योर, VIB, यानी कि कलर चेंज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू टोन में चेंज करेगा ये pH के पेपर को। क्या ऐसे सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम pH को डिप करें, pH स्ट्रिप को, तो देन द कलर चेंज विल बी टुवर्ड्स द ब्लू टोन। ओके, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये 3 कलर हैं जो बेसिक नेचर को बताते हैं। तो इनमें से कोई शेड जब आता है तो इसका मतलब सॉल्ट बेसिक है। अब बेसिक बनाते हैं। अब बेस स्ट्रॉन्ग है, अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस कैन बी NaOH, बेस कैन बी KOH। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं दोनों। आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स। अब एसिड वीक है, एसिड वीक है तो एसिड वीक में कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है। CH3COOH एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड है। यू कैन टेक और भी ले सकते हो फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, H3PO4 की जगह आप H3PO3 ले लो। PO यहाँ चलो ये छोड़ दो, फॉस्फोरिक अभी छोड़ दो, आप कार्बोनिक एसिटिक लो। क्या फॉस्फोरिक में क्या मैं कुछ वो स्ट्रेंथ आ जाती है, तो ये दोनों के एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें हम NaOH को देखो इसके साथ ट्रीट करते हैं, H2CO3। तो NaOH को जब H2CO3 के साथ ट्रीट करोगे, मतलब ये रिएक्ट टुगेदर, तो यहाँ पे अब बेसिक जो है बेस हमेशा पॉजिटिव रेडिकल देगा, बेस NaOH है तो इसका मतलब Na यहाँ से बेस से आएगा और यहाँ से क्या आएगा कार्बोनेट, तो बनेगा क्या सोडियम
कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। इसी तरह KOH के साथ लोगे तो क्या बनाएगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। एक बेसिक सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट्स को इसी तरह अगर आप एसिटिक एसिड के साथ बनाते हो, ये देखो NaOH प्लस CH3COH। तो अब सोडियम एसिटेट में इसमें लिखते उल्टा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3COONA। लिखते टाइम बेसिक रेडिकल पीछे चला जाता है, तो CH3COONA। तो दिस इज सोडियम एसिटेट। कौन सा सॉल्ट है, बेसिक। इसी तरह पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट दिस इज ऑल्सो बेसिक सॉल्ट। तो इस तरह से बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ये सब सॉल्ट्स जो हैं दिस इज डिपेंडिंग अपॉन देयर पीएच। अब इसके अलावा एक दो टाइप के और सॉल्ट बताती हूँ कि दे आर जैसे डबल सॉल्ट। कुछ और टाइप्स हैं, यू शुड नो अबाउट देम। सम अदर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब जो अदर टाइप ऑफ सॉल्ट्स में एक आगे डबल सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं कि दीज आर फॉर्म्ड बाय टू सिंपल सॉल्ट्स। Salts which are formed by mixing of two simple salts. When two simple salts are mixed, when saturated solutions of two simple salts are mixed. Saturated solutions of two simple salts are mixed and then a salt is crystallized out, and then आउट ऑफ कूलिंग। देखो आपने पढ़ा है कि सैचुरेटेड, 9th में आपने पढ़ा था कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किसी भी सॉल्ट के जब हम कूल करते हैं तो कूलिंग पे क्रिस्टलाइजेशन आता है। तो दो सिंपल सॉल्ट्स की सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स कर देते हैं और मिक्सिंग पे लेट देम टू कूल, तो कूलिंग पे दो सॉल्ट्स हैं दे विल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग आउट। तो ऐसे सॉल्ट्स को वी कॉल देम द डबल सॉल्ट्स, कि फिर उनको हम डबल सॉल्ट्स कहते हैं। अब डबल सॉल्ट्स की जो एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट एंड एलम। ये डबल सॉल्ट्स होते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल एलम और मोहर सॉल्ट। एलम का जो फॉर्मूला होता है, एलम इज द पोटेशियम सल्फेट। इसमें फर्स्ट रेडिकल हमेशा मोनोवेलेंट होगा। पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की जगह आयरन भी हो सकता है। एल्युमिनियम सल्फेट की जगह आप आयरन ले सकते हो, पोटेशियम की जगह यू कैन टेक सोडियम ऑल्सो। एल्युमिनियम सल्फेट एंड 24 H2O मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलम। तो एलम में भी देखो दो सॉल्ट्स का मिक्सचर है, पोटेशियम सल्फेट का और एल्युमिनियम सल्फेट का। एक सल्फेट सॉल्ट है एंड इट इज अ कैन बी डबल सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट एंड
अमोनियम दिस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब मोहर सॉल्ट जो होता है, मोहर सॉल्ट इज फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट not 6H2. So just in competitive questions you should know the formulas. तो इसलिए alum and this more salt, ये कौन से salt है? They are called the double salts. Okay? तो एक ये होते हैं। फिर इसी तरह से एक और salt है, उनको हम कहते हैं mixed salts. Okay? Mixed salts का मतलब जिनके पास एक से ज़्यादा पॉजिटिव रेडिकल है, okay? या एक से ज़्यादा नेगेटिव रेडिकल है, तो उनको mixed salts कहते हैं। Mixed salt means salts which have more than one either positive radical or more than one or negative radical. They are called mixed salts. देखो for example, Ca एक OCl ऑक्सीक्लोराइड नेगेटिव रेडिकल है और ये क्लोराइड है। ओके, क्लोराइड और ऑक्सीक्लोराइड दो नेगेटिव रेडिकल है और एक पॉजिटिव रेडिकल है। तो Ca की 2 वैलेंसी है, तो एक तो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये एक इसके साथ बना रहा है, तो ऐसे सॉल्ट्स को भी कॉल दें मिक्स सॉल्ट। ये एग्जांपल आपका ब्लीचिंग पाउडर का है। दिस इज अ ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो देन वी कॉल इट CaOCl2। फिर इसी तरह से एक और मिक्स सॉल्ट बता रही हूँ, जैसे NaKCO3। सोडियम और पोटेशियम, कार्बोनेट की 2 वैलेंसी है, एक वैलेंसी उसने सोडियम के साथ कर ली सेटिस्फाई, दूसरी पोटेशियम के साथ। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव रेडिकल 2 है और एक नेगेटिव रेडिकल है, इसलिए ये भी मिक्स सॉल्ट होगा। तो ये एक दूसरी टाइप है, मिक्स सॉल्ट हो गए, डबल सॉल्ट हो गए। अब कुछ जो होते हैं वो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स किन्हें कहते हैं? देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं कि दे फॉर्म अ सिंपल आयन एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन, ओके, ऑन डिसोसिएशन दे फॉर्म अ सिंपल आयन एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन on dissociation. On dissociation, for example, जैसे आपने अभी जिंक के साथ जब रिएक्शन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो देन वी फॉर्म सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे ये सोडियम जिंकेट एक कॉम्प्लेक्स आयन है। कैसे? ये तो सिंपल आयन है, Na पॉजिटिव, ठीक है, और जिंकेट ZnO2 डाई नेगेटिव, ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो जब ये टूटेगा, ये डीकम्पोज करेगा, तो ये सोडियम आयन और जिंकेट आयन में करेगा, और जिंकेट आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। तो इस तरह से, तो जब ऐसे सॉल्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड द, इनको क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स आयंस। इसी तरह पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, FeCN6, KFeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको।
तो दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, एक तो पोटेशियम आयन में और एक FeCN होल 6 में। तो इसको हेक्साफेरो मतलब फेरोसाइनाइड बोलते हैं, दिस इज पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड में डिकम्पोज करेगा, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इस तरह से आई हैव टोल्ड यू नाउ इन डिटेल्स अबाउट द व्हाट आर द सॉल्ट्स और सॉल्ट्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में वो पूछ सकता है, जैसे आपको ये पूछ लिया उसने कि जैसे आपको ये दे दिया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 है। ओके, व्हाट विल बी द चेंज इन द pH पेपर। ओके, इफ वी डिप द pH पेपर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो पहले तो आप ये देखो कि सोडियम नाइट्रेट आपको दिया है, तो ये कौन सी टाइप का सॉल्ट है, इसको आइडेंटिफाई करो। ओके, अब आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें यहाँ देखो पॉजिटिव रेडिकल है सोडियम, और सोडियम कहाँ से आया है, बेस से। तो इसका मतलब इसका बेस कौन सा हो गया, NaOH। ओके, और नेगेटिव रेडिकल एसिड से आया है, और एसिड इसका कौन सा हो गया, HNO3। ओके, ये एसिड से आया है, और बेस NaOH। अब यहाँ से देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट की नेचर क्या होगी, न्यूट्रल। ओके, तो इसका मतलब सोडियम नाइट्रेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और जब ये न्यूट्रल सॉल्ट है तो pH के ऊपर कौन सा कलर देगा, ग्रीन। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकता है सॉल्ट पे, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में आपसे pH का कलर चेंज पूछे, या आपसे ये पूछ ले कि सोडियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट, नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच दिस सॉल्ट हैज बीन फॉर्म्ड। कि कौन से बेस और एसिड से ये सॉल्ट बना है। तो बेस यहाँ पे कौन सा आएगा, सोडियम का बेस, और सोडियम का बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नाइट्रेट जो एसिड जिसमें नाइट्रेट है, और वो कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। तो एसिड इज नाइट्रिक एसिड, बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड दिस सॉल्ट हैज बीन फॉर्म्ड। ओके, तो सर किसी भी फॉर्म में तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, खुद से बना के देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कौन से सॉल्ट्स बनेंगे, एंड देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू। तो दिस वाज द जनरल अबाउट सॉल्ट्स। तो उसके बाद फिर हम एक एक करके जो आपके सिलेबस में सॉल्ट्स हैं उनको फिर मैं डिटेल्स में दूंगी। ओके, तो अभी पहले इतना ही करो, फिर देन वी विल डू वन बाय वन द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट विच आर इन योर सिलेबस। ओके, बाय।